हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश सर आपका जो होता है बीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आईजीबीटी जो होता है क्या काम करता है, वो कैसे काम करता है, हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो होता है हमारे पास, जैसे कि हम कोर्स की बात करें तो जैसे कि एलईडी टीवी हो गया, होम इन्वर्टर हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, एसी पीसीबी हो गया, बीएफडी, बीआरएफ, पीएलसी, एचएमआई, बीआरएफ, इन सब का कोर्स कराया जाता है। यदि आप भी कोर्स करने में इच्छुक हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जो आईजीबीटी होती है ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है, हम इसको जानेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तो जो आईजीबीटी होती है ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम कह सकते हैं एक प्रकार से, मगर सरल शब्दों में समझो, जैसे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ये छोटा भाई हो जाता है और इसका बड़ा भाई जो होता है, इससे थोड़ा बड़ा जो होता है मॉसफेट हो जाता है, और इससे जो होता है भी इससे और बड़ा जो होता है आईजीबीटी हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है कम तेज काम करता है, स्लो काम करता है। इसके अलावा जो होता है मॉसफेट जो होता है ट्रांजिस्टर से फास्ट काम करता है, और जो आईजीबीटी होती है इन दोनों से अधिक फास्ट काम करने के लिए यूज किया जाता है। अब आईजीबीटी का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो अगर हम इसको बताएं तो जैसे आईजीबीटी होती है इसका यूज जो होता है एसी पीसीबी में हो गया, और हम नॉर्मली बता रहे हैं कि जैसे कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जैसे एसी पीसीबी हो गया, इसके आगे वो हो गया आपके जो होता है फ्रिज में भी पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि बात करें बीएफडी में भी पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताया, जैसे कि हमारा जो होता टॉपिक है आईजीबीटी की, तो आईजीबीटी में जो होता है इसका हम कोड से पहचानते हैं। तो कोड जो होता है इसका क्यू और पी क्यू होता है। आई गाइस, आपके मन में सवाल उठता होगा कि जो होता है कोड जो होता है ट्रांजिस्टर का भी क्यू और पी क्यू पाया जाता है, और मॉसफेट का भी पी और क्यू पाया जाता है, पी क्यू पाया जाता है। तो उस टाइम हम कैसे पहचानेंगे कि जो होता है आईजीबीटी है कि मॉसफेट है। तो मैं आप लोगों का क्लियर करा देना चाहता हूं कि यह टेस्टिंग से पता लगाया जाता है, और जो होता है उसके शेप से पता लगाया जाता है, उसके रियल शेप से पता लगाया जाता है कि ये ट्रांजिस्टर है कि मॉसफेट है कि आईजीबीटी है। फर्स्ट टेस्टिंग और सेकंड जो होता है उसकी शेप देख करके पता लगा लिया जाता है कि आईजीबीटी है कि मॉसफेट है। ठीक है, जैसे आप देख ही रहे होंगे यह मॉसफेट होता है, इस प्रकार से इसकी लेग टूटी है। तो और ये जो होता है आपको दूसरा जो दिख रहा है ये जो आईजीबीटी होती है ये मॉसफेट है। ठीक है, तो आईजीबीटी की मैं बात करें तो आईजीबीटी में जो होता है आप देख रहे हैं कि यह इसका सिंबल होता है, यह इसका सिंबल होता है। तो सिंबल जो होता है इसका, अगर हम इसके सिंबल के साथ साथ इसके पिन के डिटेल्स की बात करें तो इसका कलेक्टर हो जाता है, एमीटर हो जाता है और गेट हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो ये रियल शेप होता है, इसका रियल शेप हो जाता है। तो रियल शेप में इसका गेट हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है और एमीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब यह जो होता है इसकी अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो अगर इसकी गेट को जैसे कि अगर इसकी हम टेस्टिंग की बात करें तो इसके गेट को जो से कि चेक नहीं किया जाता, ऑन बोर्ड चेक नहीं किया जाता है, और इसके गेट को इनेबल होने के लिए अराउंड इसका गेट जो होता है 15 वोल्टेज से इनेबल होता है। ठीक है, इसका गेट जो होता है अराउंड 15 वोल्टेज से इनेबल होता है, और कलेक्टर टू एमीटर जो होता है, कलेक्टर इनपुट हो जाता है और एमीटर आउटपुट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं। तो गेट को टच नहीं किया जाता है मल्टीमीटर से, ऑन बोर्ड कभी हम चेक नहीं करेंगे, हमेशा जो होता है ऑफ करके कलेक्टर टू एमीटर चेक करेंगे। तो वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू आता है तो यह ओके होता है। क्या होता है, वन साइड वैल्यू और
अदर साइड नो वैल्यू है तो IGBT ओके है। ठीक है, अगर यह आ रहा है तो इसका मतलब IGBT ओके है। जैसे कि मैं अगर आपको टेस्ट करके दिखा देना चाहता हूं दोस्तों, अगर यह एक चीज़ और है, अगर आप IGBT को बीप रेंज पे सेट, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करके IGBT को चेक करते हैं तो IGBT जैसे कि अगर बीप का साउंड दे रही है किसी भी पिन से तो वह IGBT शॉर्ट होती है। ठीक है, तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। मल्टीमीटर रखते हैं, मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज पे सेट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कलेक्टर टू इमीटर। देखो ये भी वैल्यू नहीं दे रहा है और ये भी देखो वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम चेक करा कर आपको दूसरा दिखाएं गाइस, इसके अलावा भी हमारे पास IGBT पड़ा हुआ है, तो हम इन सबको चेक करेंगे पारी पारी। इसको अब चेक करते हैं तो देखिए, देखो सो ये तो बंद हो गया मल्टीमीटर, इसको चालू कर लेते हैं। देखो इसमें भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इसमें भी नहीं शो कर रहा है और इसमें भी नहीं शो कर रहा। अब हम प्रॉप को चेंज कर लेते हैं, अब हम प्रॉप को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देखो इसमें भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू शो कर रहा है और इसमें वैल्यू शो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। इसको चेक करते हैं, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसको चेक करते हैं, ये भी कर रहा है, इसको चेक कर रहे हैं तो ये भी नहीं चेक कर रहा है। कहने मतलब ये दो जो होता है वैल्यू शो कर रहे हैं और ये तीनों वैल्यू शो नहीं कर रहे हैं। अब हम इन सबको बीप रेंज पे सेट करके मल्टीमीटर को चेक करेंगे। देखो मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर लिया, अब हम इसको शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग है तो ये मतलब खराब है। देखो ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है और ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, कहने मतलब ये ओपन हो चुका है। और फिर से इसको जो डायोड रेंज पे सेट करके चेक करते हैं। देखो देखो ये देखो वैल्यू दिखाने लगा, इसका मतलब ये ओके है, क्योंकि ये कार्बन लगने का भी ऐसा हो सकता है कि ये नहीं दिखा रहा था, तो ये भी ओके में मान सकते हैं, ये भी ओके है। ठीक है, इस प्रकार से जो होता है IGBT को चेक किया जाता है। दोस्तों जैसे कि देखा आपने हम लोग कैसे IGBT को चेक करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।